बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 जुलाई सन 1943 अमरीकियों ने जब पहली दफ़ा स्मोक देखी तो इनका क्या रिएक्शन था? स्मोक आती कहाँ से है? स्मोक की कितनी इकसाम हैं? स्मोक का आसान शिकार कौन लोग होते हैं? आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में रेशम के कीड़े के बारे में तो सुना ही होगा। ये खुदा की कुदरत है कि ये एक ऐसा कीड़ा होता है जो अपने मुंह से रेशम निकालता है। यहाँ तक तो आप सब जानते होंगे कि इसके मुंह से निकाले हुए रेशम की मदद से उम्दा और नफीस रेशम का कपड़ा बनता है। मगर इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी रेशम के कीड़े की मौत कैसे होती है। ये भी अल्लाह की कुदरत है कि रेशम का कीड़ा जो अपने मुंह से रेशम निकालना शुरू करता है, वो रेशम बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि इसी के गिर्द लिपट जाती है और एक दिन इसी के मुंह से निकाली हुई रेशम की वजह से इस कीड़े की मौत भी हो जाती है। इंसान की कहानी भी इससे मिलती जुलती है। जिंदगी में आगे बढ़ने की ख्वाहिश में, कामयाब होने की ख्वाहिश में, तरक्की करने की ख्वाहिश में हम भी कुछ इसी तरह की हरकत कर रहे हैं और हमारा किया धरा हमारे लिए बीमारी और तकलीफ का सबब बन रहा है, मौत का सबब बन रहा है। वैसे तो जनाब इंसान के किए हुए करामात इसके आगे अक्सर आते रहते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे जिस चीज़ ने लाहौर को इतनी इज्जत बख्शी कि लाहौर दुनिया के पहले नंबर पर आ गया, वो है स्मोक। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्मोक है क्या। कभी सर्दियों में आप धुंध से लुत्फानंदोज तो हुए होंगे और इन्हीं सर्दियों में अपने गली मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ आग भी जलाई होगी। इस आग से निकलने वाले धुएं से तो सब तंग आ जाते थे। तो वो जो धुंध पड़ती थी इसको अंग्रेजी में फॉग कहते हैं और इस धुएं को स्मोक कहते हैं। गोरों ने इन दोनों अल्फाज को मिलाकर एक लफ्ज़ बनाया जिसको आज हम स्मोक के नाम से जानते हैं। ये स्मोक और फॉग दोनों को मिलाकर स्मोक का लफ्ज़ बनाया गया, जिससे पता चलता है कि जब धुंध और धुआं मिल जाएं तो इसे स्मोक कहते हैं। तो लफ्ज़ से ही आपको वाज़ेह हो गया होगा कि स्मोक होता क्या है। 26 जुलाई सन 1943 अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में अचानक कुछ ऐसी बादलनुमा चीज आई जिसने सूरज को ढक दिया, जिसकी वजह से लोगों की आंखों में दर्द होना शुरू हो गया। वहां के लोगों ने ये समझा कि शायद किसी दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया है, कोई केमिकल बॉम्ब फेंक दिया है। पूरा शहर खौफजदा हो गया। वो ये नहीं जानते थे कि ये बॉम्ब किसी दुश्मन मुल्क ने नहीं, इन्होंने अपने आप पर खुद ही फोड़ा है। ये बॉम्ब नहीं, ये स्मोक था। ये कुदरत का इंसानों को रिटर्न गिफ्ट था। ये वो धुआं था जो धुंध के साथ मिलकर वापस आया था, जो इन्हीं लोगों की फैक्ट्रियों, गाड़ियों, ईंट बनाने वाले कारखानों और इसी तरह की मुख्तलिफ जगहों से निकलकर आसमान तक पहुंचा था। इंसानों ने कुदरत को धुआं तोहफे में दिया था। कुदरत ने इसमें धुंध मिलाकर इंसानों को ये कहते हुए वापस कर दिया कि ज़रा तुम लोगों को भी पता चले कि तुम्हारी तरक्की के चक्कर में किए हुए इक़दाम का कुदरत पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। स्मोक में धुएं के अलावा और बहुत सी ऐसी गैसेस पाई जाती हैं जिनमें से कुछ हद तक सब्ज़ चारा खाने वाले जानवरों से निकलती हैं, मगर ज़्यादातर इसका मुजरिम इंसान ही है। जैसे धुआं इंसान ही तो पैदा करता है, या हो सकता है कि कभी बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से कभी कभार खुद ब खुद जंगल में आग लग जाए तो हम कह सकते हैं कि कुदरती तौर पर आग लगी है और धुआं निकल रहा है। इसके अलावा हम जो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाते हैं, मसलन केमिकल्स, पेंट्स, ग्लू और पेट्रोलियम की मसनूआत वगैरह, इन सब चीज़ों से निकलने वाली गैसेस स्मोक में शामिल होकर हमें बीमारियों का शिकार बनाती हैं। इनमें ज़्यादातर हाथ गाड़ियों से निकलने वाले धुएं का है। याद रहे, धुआं हर गाड़ी से निकलता है।
स्मोग हमारी आंखों, दिल और फेफड़ों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। स्मोग दो किस्म की होती है, सल्फ्यूरस स्मोग और फोटोकेमिकल स्मोग। लेकिन जिस स्मोग का हमें सामना है इसे फोटो स्मोग कहते हैं। वैसे तो स्मोग सबके लिए नुकसानदेह है, मगर बूढ़ों, बच्चों और हामला खवातीन के लिए ये ज्यादा खतरनाक है। इंसानों के अलावा जानवर और पौधे भी इससे महफूज नहीं। अक्सर पौधे स्मोक की वजह से मर जाते हैं। स्मोक ज्यादातर ग्रे या ब्राउन रंग में नजर आती है। बहुत से मुमालिक ने स्मोक के साथ लड़कर इसको खत्म किया है। पाकिस्तान में अब तक तो ऐसी कोई सूरत हाल बनती नजर नहीं आती। फिर भी आपको बताता चलूं कि अगर हमने स्मोक को ख़त्म करना है तो हमें गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करना होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। इसी तरह अपनी गाड़ियों को वक्त पर ट्यून अप करवाना, वक्त पर इंजन ऑयल बदलना, सुबह सुबह या रात के वक्त पेट्रोल भरवाना और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम कर दें। मसलन ऐसा पेंट इस्तेमाल किया जाए जिसमें VOC की मिकदार कम हो। खैर, मैं जानता हूँ ये सब चीज़ों पर अमल तो करने वाले हम हैं नहीं, तो चलें हम इससे कैसे बच सकते हैं इसी बारे में बात कर लेते हैं। तो इससे बचने के लिए बाइक चलाते हुए हेलमेट या ऐनक का इस्तेमाल करें। स्मोक के दौरान मास्क का इस्तेमाल रेगुलर करें। काम से घर वापसी पर नहा लें, मुंह धो लें, हाथ धो लें या कम से कम अपनी आंखें ज़रूर धोएं। ठंडे मशरूबात से गुरेज करें। चाय और कॉफ़ी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करें। बिला वजह बाहर घूमने से परहेज करें और घर में ही ज़्यादा वक्त गुजारें। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के इस निशान को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर।